पीडीएम के नामजद करदा मोहसिन नकवी पंजाब के निगरान वज़ीर आला मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। हुकूमत की जानिब से अहमद नवाज सुखेरा और नवीद अकरम चीमा के नाम तजवीज़ किए गए थे। हिज़्ब इख्तिलाफ ने मोहसिन रजा नकवी और अहद चीमा को नामजद कर रखा था। इमरान न्याज़ी एहतसाब के नाम पर नवाज शरीफ को हटाने और नून लीग को निशाना बनाने के ग्रैंड डिज़ाइन का हिस्सा हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर चेयरमैन पीटीआई पर बरस पड़े। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि 2013 से इमरान खान मुल्क में इंतशार और अफरा तफरी का एजेंट रहा। इमरान न्याज़ी के जहरीले प्रोपेगेंडे ने सियासत को बदनाम और रियासती इदारों को कमज़ोर किया। इमरान खान ने ज़कात के $30 लाख से सरमायाकारी का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। कहा अवाम ने खैरात शौकत खानम अस्पताल के लिए दी थी। झूठा फ्रॉडिया तोशा खाना और ज़कात चोर कहता है रियासत के 190 मिलियन पाउंड खा गया तो क्या हुआ। फॉरेन फंडिंग करके मुल्क दुश्मनी की तो क्या हुआ। अलकादिर ट्रस्ट के नाम पर 458 कनाल अराजी रिश्वत ली तो क्या हुआ। नवाज शरीफ कुर्बानी नहीं देगा। नवाज शरीफ ने रियासत के लिए, कौम के लिए बहुत कुर्बानियां दी, मगर उसके कुर्बानियों का सिला जो कौम को मिलना चाहिए था, जो रियासत को मिलना चाहिए था, उसकी कुर्बानियों को ज़ाया किया गया। बस बहुत हो गया। नवाज शरीफ ने बहुत कुर्बानियां दे दी। उन्हें बेगुनाह करार देकर वापस लाना काफ़ी नहीं, बल्कि साजिशी किरदार को निशान इबरत बनाना होगा। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने वाज़ेह कर दिया। पूछा, क्या जनरल रिटायर्ड बाजवा को नहीं मालूम था कि इमरान खान प्ले बॉय है? क्या सादिक अमीन का सर्टिफिकेट देते हुए साकिब निसार को उनकी हकीकत मालूम न थी? आज भी इमरान खान को मकबूल बनाने के लिए कुछ लोगों का खेल जारी है। सियासत एक दूसरे को गाली देने का नाम है, इल्ज़ामात लगाने का नाम है, एक दूसरे की बेइज्जती करने की कोशिश करने का नाम है। ये सियासत पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं कर सकती। गाली की सियासत मसाइल का हल नहीं। नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी सियासी निज़ाम से ही आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिफ्ता इस्माइल ने कहा पाकिस्तान का कर्ज बढ़कर 51,000 अरब रुपए तक पहुँच गया है। रकम सहूलियात के बजाय कर्जों की अदायगी पर खर्च हो रही है। गुजरात से साबिक MPA मलिक हनीफा अमान, MNA मलिक जमील की नून लीग में वापसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। अता तारड़ कहते हैं कि गुजरात में मुस्लिम लीग नून मजीद मजबूत होगी। इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए कायम JIT में तब्दीली। मुलजिम तक रसाई न मिलने पर सवालात उठाने वाले अरकान को हटा दिया गया। CCP लाहौर गुलाम महमूद डोगर की सरबराही में नए अरकान की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। DPO DG खान मोहम्मद अकमल, SP अंजुम कमाल, DSP CIA झंग, नासिर नवाज शामिल। मुलजिम नवीद के वकील ने JIT के सरबराह को बरकरार रखना बदनीयती करार दिया। MKM का बल्दियाती इंतखाबात के नताइज तस्लीम करने से इनकार। इंतखाबात को कलअदम करार देने के लिए हर फोरम पर आवाज़ बुलंद करने और आवाम में जाने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि इंतखाबात में प्री पोल धांधली साबित शुदा है। अब मेयर कराची मैंडेट से नहीं बल्कि जोड़ तोड़ से लाया जा रहा है, जिस पर खामोश नहीं बैठेंगे। मेयर कराची के लिए जोड़ तोड़ में तेजी। जमात इस्लामी के वफ़द की नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कराची मजीद तकसीम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शाह मोहम्मद शाह इत्तफाक़ राय के लिए किरदार अदा करें। शाह मोहम्मद शाह जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में इत्तफाक़ राय के लिए पुरुमीद। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो 25 जनवरी को उज़्बेकिस्तान रवाना होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ताशकंद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के 26वें वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास की साइडलाइंस पर मुताद्दिद शरीक ममालिक के वज़राए ख़ारजा क़यादत से मुलाकातें करेंगे। अफ़गानिस्तान पर मुनक़्क़दा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ोयज़ियोव से भी मुलाकात मुतवक्का।
सिंध के कुछ इलाकों में अब भी सैलाब का पानी मौजूद है। सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल अभी बाकी है। वफाकी वजीर शाजिया मरी का तकरीब से खिताब। कहा बिलावल भुट्टो ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तमाम मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की आवाज़ बने। सैलाब मुतासरीन को दोबारा उनके पैरों पर खड़ा करना है। मौसमियाती तब्दीली का मसला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहेगा। आज़ादी इजहार का लिबादा मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत। कहा दाएं बाजू के इंतहा पसंदों के घिनौने फेल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वाक़े से करोड़ों मुसलमानों के मजहबी जज्बात को ठेस पहुँची। ऐसी कार्रवाइयों का आज़ादी राह से कोई ताल्लुक नहीं। घोटकी में उबाड़ और रौंती के कचरे के इलाके में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। कार्रवाई में 5 मगवियों को बाजियाब करा लिया गया। मगवियों का ताल्लुक कोयटा, पशीन, हैदराबाद से है। कनकोट में भी पुलिस की कार्रवाई। डाकू 3 मगवियों को छोड़कर फरार। लाहौर के थाना लियाकताबाद की हुदूद में दोहरे कत्ल की वारदात। शौहर ने फायरिंग करके बीवी और बेटी को कत्ल कर दिया। दोनों पादरी के पास आई थी। पादरी को गर्दन में गोली लगी, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक होने वालों में 30 साला मारिया और 3 साला हानिया शामिल। मुलजिम मोहसिन मुश्ताक ने भी खुदकुशी कर ली। मुतल्लिका पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। आरिफवाला में 3 साल कबल लापता 22 साला लड़की की लाश घर से बरामद। कातिल शौहर निकला। कत्ल करने के बाद लाश घर में दफन कर दी थी। मुलजिम के दोस्त ने पुलिस के सामने भांडा फोड़ दिया। कत्ल की वजह सामने न आ सकी। मुलजिम से तफ्तीश जारी। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ BBC की दस्तावेजी फिल्म को भारत में नष्ट करने से रोक दिया गया। दस्तावेजी फिल्म में 2002 के गुजरात फसादात पर उस वक्त के वज़ीर आला नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार करार दिया गया था। कश्मीर की खुसूसी हैसियत और शहरियत के कानून समेत दीगर मुस्लिम दुश्मन पॉलिसीज़ भी दिखाई गई। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में नए चीनी साल की तकरीब में फायरिंग। 10 अफराद हलाक, 16 जख्मी। हलाकतों की सरकारी आदाद-ओ-शुमार जारी नहीं किए गए। जख्मी अफराद को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों में अक्सरियत एशियाई बाशिंदों की है। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी जारी। छुट्टी के दिन शहरियों के सयाहती मकामात पर डेरे। मरी, नारान, काखान और स्वाद की रौनकें दोबाला। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग का हुस्न भी दोबाला। सिंध के मरी कहलाए जाने वाले गोरख हिल पर भी हल्की बर्फबारी। शहरियों की बड़ी तादाद सुहाने मौसम से लुत्फानंदोज।